आवाज आ रही है बेटा? हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सभी? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है सभी को? आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर? वीडियो प्रॉपर दिख रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सभी का मोस्ट वेलकम है लाइव प्लेटफॉर्म पे, एलन के लाइव प्लेटफॉर्म पे।
वॉइस सभी को क्लियर है बेटा? वॉइस, आवाज में कोई प्रॉब्लम? आपको पेशेंस रखना है, सब चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। देखिए क्लास में आपको क्या करना है, क्लास में भाई आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? कितने बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? हैंड रेज करिए। किस किस को प्रॉपर आवाज आ रही है? वीडियो और ऑडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हैंड रेज कर दें। सभी को आ रही है प्रॉपर? और जिसको नहीं आ रही है वो भी हैंड रेज कर दे बेटा। जिसको आवाज प्रॉपर नहीं है और वीडियो भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है वो भी हैंड रेज कर दें। कितने बच्चे हैं देख? बेटा आपके एंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल इशू रहते हैं बहुत सी बार। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की। और फिजिक्स में सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे बेटा वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो अपना चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्लियर? तो देखिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं हम? अपने नेचर के अराउंड जितने भी लॉज जो बनाए गए हैं, जिन्हें अपन ने अभी तक पढ़ा है, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन करते हैं। ठीक है? कोई नए लॉज अगर बन जाते हैं तो उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड ही हम इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है? अब देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा नेचर के बारे में, फिजिक्स के बारे में जितना भी पढ़ा है वो बहुत कम है। अब जब अपन पढ़ने जा रहे हैं तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और क्लास में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आप। ठीक है? एक क्लास में जब लेक्चर का फ्लो चल रहा हो तो आपको बीच में कमेंट नहीं करने हैं, वो कमेंट देखे नहीं जाएंगे। ठीक है? कमेंट विंडो बंद हो जाती है, ओनली स्क्रीन दिखेगी फिर उसके बाद। ठीक है? तो बीच में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जहां भी प्रॉब्लम हो आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इसके बाद बात आती है बेटा कि हमें नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है? तो नोट्स आपको इस टाइप से बनाने हैं, जैसे जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सुनिए। थोड़ा बहुत टाइम तो आपको मिलेगा नोट करने का, तो आप उसमें जितना भी नोट कर सकते हैं उस टाइम पे नोट कर लीजिए। और जो आपका छूट जाता है उसको आपको कब नोट करना है? जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इस पे हैंड आउट्स मिलेंगे और रिकॉर्डिंग भी मिलती है साथ में। ठीक है? वो आप वहां पे देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग से आप देख भी सकते हैं। कहीं पे आपको कुछ चीज मिसिंग हो गई थी या छूट गया था तो उसको आप वापस से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं पूरा लेक्चर। क्लियर है? क्लियर है? तो नोट्स आपको इस टाइप से प्रॉपर मेंटेन करके चलना है अलग रजिस्टर। अब बात आती है बेटा मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? अपना होमवर्क। आपको होमवर्क जितना भी दिया जाएगा, ठीक है, होमवर्क जितना भी दिया जाएगा आपको क्या करना है बेटा? उसको प्रॉपर टाइम पर सीरियसली अटेम्प्ट करना है। जितना आप सीरियसली होमवर्क अटेम्प्ट करोगे
उतना ही आपकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो देखिए, सीखने का एक प्रोसेस है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, हमारे अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद में आपको अंदर से गूज बम्स आने लग जाएंगे, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने लग जाएंगे। बस शर्त है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बात है जो इसी टाइप से बनाए गए हैं, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो तैयार है सभी? सभी तैयार है इसके लिए? तो होमवर्क का अलग से रजिस्टर बनाना है, होमवर्क टाइम टू टाइम करना है। सभी करेंगे टाइम टू टाइम होमवर्क? बताइए कितने बच्चे करेंगे, बताइए कितने बच्चे करेंगे टाइम टू टाइम होमवर्क? हैंड रेस करके बताइए भाई, कितने बच्चे करेंगे टाइम टू टाइम होमवर्क? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे करेंगे। कुछ अभी नहीं कर पाए होंगे तो वो भी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे मतलब होमवर्क। तो बेटा ये बात है कि आपको आपको जो मॉड्यूल आपको दिया जाएगा, जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो मटेरियल आपको दिया जाएगा उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। और मिनिमम कितना करना है? मिनिमम 3 टाइम्स तो करना ही है। ठीक है, जैसे हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो इसके जो भी रेसेस आपको मिलेंगी और एक्सरसाइजेस मिलेंगी, एक्सरसाइज में पी वाई क्यू भी मिलेंगे और एक पेपर भी मिलेगा आपको। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस का आपको एक पेपर मिलेगा और जेई मेंस के आपको पी वाई क्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आपको मटेरियल जो भी दिया जाएगा इसी टाइप से जेई एडवांस का एक पेपर मिलेगा और जेई एडवांस की पी वाई क्यू मिलेगी। ठीक है, रेसेस आपको मिलेंगी जिसे हम डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आपको ये भी आपको दिया जाएगा होमवर्क में, एक्सरसाइजेस भी आपको दी जाएंगी, उसी टाइप से आपको दिया जाएगा होमवर्क ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपसे कम टाइम में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाएगा होमवर्क करने के लिए। अब इन्हें, इस मटेरियल को आपको कम से कम 3 टाइम तो क्या करना है बेटा? रिवाइज करना है एट द लास्ट। मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का जो पूरा मटेरियल है उसको आपको 3 बार पूरे ईमानदारी से रजिस्टर में सोल्व करना है। तब जाके जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, वो एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत जब आप करोगे तो सिलेक्शन 100% श्योर है। और बात है मटेरियल की और बात है क्वेश्चंस की, तो वो आपको जितने कहोगे उतने प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बट पहले ये मटेरियल आपको सॉल्व करना है, वो भी कितनी बार? 3 बार। क्लियर? सभी तैयार हैं? सभी तैयार है बेटा? और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है क्लास में। ठीक है, कोई बेकार के कमेंट, कोई फालतू कमेंट, कोई फालतू की बात यहाँ पे नहीं करनी है। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रख के चलना है। ठीक है, हमने हमारा जो सिलेबस है, जो पूरा जेई एडवांस का सिलेबस है, वो इस टाइप से डिजाइन कर रखा है कि कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ानी है तो वहीं पे पढ़ानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए, आपने फिजिक्स में देखा हो कि हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, ये किसने बनाए? तो ये पहले से चले आ रहे हैं, न्यूटन ने, पढ़ा था अपन ने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं, ये यूज भी किए होंगे आपने। कितने बच्चे जानते हैं इसको? बताइए, लॉज ऑफ मोशन को जानते हो सभी? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मोशन के बारे में। कि अगर कोई कार चल रही है, कोई कार चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया तो क्या करेगा? रिटार्डेशन होगा।
तो ये कितने टाइम बाद रुक जाएगी। या कोई कार रुकी हुई है, इसको हमें यहाँ तक पहुंचाना है, तो कितने टाइम में पहुंचेगी, कितना एक्सेलरेशन दें, तो ये सब किसमें पढ़ा था अपन ने, लॉज ऑफ मोशन में। तो इससे बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर पाते हैं अपन डेली लाइफ में। नेक्स्ट बात करें तो कभी बाइसिकल आपने चलाई हो तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ज्यादा पावर लगानी पड़ती है अंदर से। अगर अपने को चलानी है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। फिर एक बार चलने लग जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो किसकी वजह से होता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये फ्रिक्शन भी अपन पढ़ेंगे 11th के सिलेबस में। बात करें हम कि हाईवे पे अगर आपने देखा हो कभी, हाईवे पे क्या होता है, जो आउटर साइड है रोड की और जो इनर साइड है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। जो आउटर साइड है वो इनर साइड के कंपेयर में थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी आपको इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्यों बनाते हैं, तो ये बाय मिस्टेक नहीं बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे ये रोड है और इसका जो इनर पार्ट है, ये तो इनर हो गया और ये आउटर हो गया। तो आउटर पार्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, इनर पार्ट थोड़ा सा नीचे होता है उसके कंपेयर में। अब ऐसा क्यों बनाया जाता है, किसी बच्चे को रीजन पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो वो कहाँ पढ़ेंगे बेटा अपन, सर्कुलर मोशन में। ऐसे ही बहुत सारे रीजन हम हर चैप्टर में पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, जो अपने एनवायरमेंट में अभी तक अपन देखते आए हैं, पर हमने कभी भी उस टाइप से नहीं सोचा है। तो अपन ने अभी तक नहीं सोचा, पर जो साइंटिस्ट है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सोच चुके हैं और उनसे रिलेटेड लॉज भी वो बना चुके हैं, ठीक है। इतनी डेवलप अभी तक हो चुकी है और बहुत सारी डेवलप होना बाकी है। इसके बाद बात करें तो दो, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉलिजन। कॉलिजन हो गया तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, इसमें हीट में निकल रही यहाँ पे हीट। तो ये भी अपन पढ़ेंगे इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हम इसको बाकी में यूज कर सकते हैं, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन चैप्टर में। अब आपने देखा हो कैनन, तो जब ये फायर करती है तो थोड़ा सा क्या होती है, रिवर्स आती है। जैसे फायरिंग होती है तो ये कहाँ जाती है बेटा, पीछे। अब क्यों जाती है, कैसे जाती है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है जो हमें कहाँ पढ़ना है, एनएलएम में ही पढ़ना है, ठीक है। और बात करें, ये तो आपने खेला ही होगा पानी के साथ, तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो, खेले हो सभी, पानी के साथ तो खेले हो, बिल्कुल सभी खेलते हैं पानी के साथ। तो हमने क्या किया, इसका जो ओपन एरिया है इसको क्या कर दिया हमने, थंब से थोड़ा सा प्रेस कर दिया। तो प्रेस करते ही क्या होगा, जैसे हमने इसको प्रेस किया, इसका एरिया कम किया आगे का, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका फ्लो था वो बढ़ जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा आगे तक फ्लो होगा किसका, वाटर का। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे अलग प्रिंसिपल है जो हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ये भी अपने 11th में आएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे आसपास जो इवेंट हो रहे हैं नेचर में, उनमें इतनी सारी चीजें छुपी हुई है, इतना हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया था पहले, ठीक। तो उन्हीं चीजों को और उनसे ज्यादा चीजों को अपने को सीखना है और समझना है अच्छे से। अब आपको हमेशा, जब भी, हमें पता है पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो चुका है, तो ऐसा कि बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहां पे आपको एक अच्छे एनिमेशन से, ताकि आपको क्लेरिफाई हो सके चीजें, तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें ऐसे ऐसे एनिमेशन भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपको इजी वे में एनिमेशन से समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो उसी तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, मटेरियल भी और प्रेजेंटेशन भी। तो आपको बस पेशेंस रख के बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना है और समझना है, क्लियर। और जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप जो डाउट फोरम है वहां भी भेज सकते हैं और यहाँ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या अपने पास क्लास में एक सफिशिएंट टाइम होता है, हम भी बाउंडेड है टाइम से। तो आप अगर बाय चांस यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो आप डाउट सेक्शन में जाके वहां पे भेज सकते हैं अपना डाउट, क्लियर। तो वहां पे 100% रिजॉल्व होगा। क्लियर है सभी को, एक बार हैंड रेस कर दीजिए सभी, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है।
बहुत बढ़िया। थोड़े टाइम में वर्किंग हो जाएगा बेटा, अगर नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग है, 1-2 दिन का टाइम रहता है स्टार्ट होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अपना जो चैप्टर है उसके ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बालक है ये क्या कर रहा है, मेजरमेंट ही ले रहा है कुछ। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड जो अपन देख रहे हैं अपने आसपास वही फिजिकल वर्ल्ड। और उसमें अगर देख बात करें हम व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिकल वर्ल्ड में जो हम आसपास देख रहे हैं उससे अपन बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो क्या है फिजिक्स? फिजिक्स में किसे बोलेंगे हम फिजिक्स, किसे कहेंगे? तो फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर की हम स्टडी करके जो नेचर ने लॉज बना रखे हैं उनकी स्टडी करते हैं, वही क्या है फिजिक्स के अंदर आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है सन, हमारी गैलेक्सी का सन है। और ये क्या है अर्थ। अब अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब ये रिवॉल्व कर रही है तो ये हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है अपने फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब ये किस वजह से, इसके पीछे क्या लॉ है, इसके पीछे जो ये इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इसके पीछे क्या लॉ छुपा हुआ है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, फिजिक्स के अंडर। क्लियर? तो कौन सा लॉ है कौन बताएगा? कितने बच्चों को पता है कौन सा लॉ है, कौन से लॉ को फॉलो कर रही है? कितने बच्चे बताएंगे? वेरी गुड, आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार आंसर। कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बेटा ये एक दिन में साइंटिस्ट ने नहीं पता लगाया कि ग्रेविटेशन का लॉ है इसके पीछे। बहुत सालों की मेहनत है और बहुत बार करेक्शन हुआ है, तब जाके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। क्लियर? अब देखिए हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जो फिजिक्स है, जो नेचर है, ये नेचर से हम लॉज कैसे बना रहे हैं, या नेचर के पीछे लॉज क्या है जो हर एक इवेंट हो रहा है नेचर में। देखिए अगर बात करें हम, ये दो पर्सन है ए और बी, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये चेस खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये चेस खेल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें चेस बिल्कुल भी नहीं आता है, हम क्या है चेस बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्लियर? अब हम हमारे पास क्या है, एक नोटबुक है, एक डायरी है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे इसमें, डायरी में। अब देखिए ए ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग आपको पता हो तो किंग क्वीन सब रहते हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ से एक चलाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं कि कौन किस टाइप से चलता है। उसके ऊपर सर बने हुए होते हैं। ठीक है, नाइट के ऊपर नाइट का सर, किंग के ऊपर किंग प्लस, ठीक है, बने हुए होते हैं। देखा हो किसी ने चेस, कितने बच्चों को आता है खेलना चेस? बहुत बढ़िया, शानदार, खेले हुए आप तो चेस। वेरी गुड, बहुत सारे तो सिल्वर मेडल लिया है एक ने तो। बहुत बढ़िया बेटा। तो हमें तो नहीं आता भाई, ठीक है, हम तो नहीं जानते चेस, ये दोनों जानते हैं। अब हम इनके मूवमेंट को, जो ये इवेंट, ये क्या है इवेंट, ये जो इवेंट है इस इवेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसने कुछ इवेंट किया, इसने कुछ इवेंट किया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, रूल्स की नोटबुक बनाई, रूल्स नोट कर रहे हैं हम कि इसने बस क्या किया,
फर्स्ट ऐसे चलाया, ठीक है, इसने इस टाइप से जो नाइट था उसको 1 2 3 इस टाइप से चलाया। हम एक एक चीज नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। बट सडनली हमने बहुत सारे रूल्स नोट कर लिए, ठीक है, हमने बहुत सारे रूल्स नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद हमने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हम खेलने लग गए। बट हमने क्या किया, फिर एक नेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए देखा, तो उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चला दिया, ऐसा ऐसा न्यू इवेंट चलाया कि हमने उससे पहले देखा ही नहीं था। तो कभी कभी नेचर में भी क्या होता है, इसी टाइप से होता है कि हम ऐसी चीज देखते हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखी। तो वो क्या होता है बेटा, न्यू इवेंट। अभी तक तो हमने हर एक इवेंट को देख के क्या करिए, रूल्स बनाए। हमने कुछ नया देख लिया अब, तो वो क्या हो जाता है, न्यू इवेंट। अब हम अपनी नोटबुक में उस रूल्स को भी ऐड कर लेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आए, फिर हमारी प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, ये जो चेस बोर्ड है, ये चेस बोर्ड क्या है बेटा, नेचर। नेचर इज लाइक अ चेस बोर्ड। अब इस चेस बोर्ड में जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितनी भी हम चला रहे हैं, ठीक है, किंग क्वीन बिशप जो भी चला रहे हैं हम, वो सब क्या है, इवेंट है। वो जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो हमने नोट कर लिया यहाँ। तो नेचर में जो भी इवेंट हो रहे हैं, जैसे बारिश आ रही है, ठीक है, वॉल्केनो फट रहा है, और कुछ भी बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, जो भी आ रही है, सब क्या है, सब क्या है, नेचर के इवेंट है। और नेचर के इवेंट के पीछे जो लॉ है उन्हें हम क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं, ऑप्शन पर, कि बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, वॉल्केनो फट रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन, अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन। उनको हमने नोट कर लिया कि हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक से कोई नया इवेंट आ गया, नया इवेंट आ गया कि सर्दी में भी बारिश हो रही है, सर्दी में भी बारिश हो रही है। आज दिन तक हमने नहीं देखा था भाई, अभी तक हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, आज दिन तक नहीं देखा हमने कि सर्दी में बारिश हो रही है। पर एक साल ऐसा आया जिसमें सर्दी में बारिश हो रही, तो हमने क्या किया कि हाँ भाई सर्दी में भी बारिश हो सकती है, तो हमने वो नोट कर लिया, नया इवेंट नोट कर लिया। क्लियर। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अभी तक, और ऐसे भी इवेंट है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो आगे होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि नेचर बहुत ही बड़ा है। आपने देखा हो ब्लैक होल के बारे में, रिलेटिविटी के बारे में पहले नहीं पता था, बाद में पता चलने लगा धीरे धीरे। तो ये सब क्या है, ये सब नेचर में ही हो रहा है, बस किसी ने ऑब्जर्व कर लिया तो वो समझ गया, किसी ने ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो वो बाद में समझेगा। क्लियर। तो देखिए, ये चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड क्या है अपना, नेचर। और नेचर में ये दोनों खेल रहे हैं, इसने एक चलाया उसने दूसरा चलाया, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोटबुक में नोट करते जा रहे हैं कि इसका ये रूल है, ये इस टाइप से चलता है, ये इस टाइप से चलता है, ये इस टाइप से चलता है, ठीक है, हमने रूल्स बना दिए, और हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और रूल्स बनाते जा रहे हैं। क्लियर। अब ये चेस बोर्ड ही क्या है, नेचर है। चेस बोर्ड ही क्या है बेटा, नेचर। और जो भी हम इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम चला रहे हैं, वो सब क्या है, इवेंट है जो नेचर में होता है। जैसा कि बताया मैंने आपको कि सुनामी आ रही है वो भी इवेंट है, अर्थक्वेक आ रहा है वो भी इवेंट है, बारिश हो रही है वो भी इवेंट है, ठीक है, सब क्या है, इवेंट्स हैं। और कुछ अभी बताया था कि सर्दी में बारिश आ गई, वो पहली बार देखी हमने, तो वो क्या हो गया, न्यू इवेंट। अब उसके लिए भी अपने को सोचना पड़ेगा। अब देखिए, एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, इन्हें ऑब्जर्व किया नेचर में, 4-5 साल तक ऑब्जर्व किया इसने, ध्यान से समझिएगा। 4-5 साल तक क्या किया बेटा, इसने ऑब्जर्व किया कि पहले क्या आता है, समर आता है, ठीक है, उसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बारिश होती है, फिर विंटर आते हैं, इसमें भयंकर सर्दी पड़ती है, ठीक है। अब हर साल क्या होता है, ये वापस
रिपीट हो रहे हैं। फिर वापस नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ये रिपीट हुआ। ऐसा तो नहीं है कभी सर्दियां पहले आ गई हो, विंटर पहले आ गया हो और समर बाद में आया हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ। इसने 5-6 साल तक ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने। उसके बाद इसने एक लॉ बनाया कि लॉ ऑफ इवेपोरेशन। सुना है सभी ने? इवेपोरेशन का नाम सुना है? बिल्कुल। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है और वापस से क्या होता है, वापस से क्या होता है, वाटर के फॉर्म में नीचे आ जाता है। क्लियर? क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड दोनों कोलैप्स होते हैं तो वापस से क्या होती है, रेन होती है, रेन से वाटर वापस नीचे आ जाता है। पता है सभी को? ये बेसिक प्रोसेस तो पता है सभी को? सभी को पता है ये बेसिक प्रोसेस रेन कैसे होती है? तो हमेशा अगर आपने देखा हो बचपन से लेके अभी तक, तो बारिश हमेशा गर्मी के बाद ही आती है। पता है सभी को? सभी ने देखा?